नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जेंडर यानी लिंग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में अच्छे से, उनकी परिभाषा कितने प्रकार के होते हैं, इन पर हमने अच्छे से चर्चा किया। आज हम बात करेंगे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सहपाठियों को जोड़ें, मित्रों तक पहुंचाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। ओके, तो मैस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग। ओके, पुलिंग से फेमिनिन, FE फेमिनिन FEMININ फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग बनाना। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हमको पता होता है और कुछ के अंत में ESSESSIINE लगा करके हम सब क्या बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो उन शब्दों को ध्यान रखेंगे और हम कुछ बना रहे हैं, आप सब उसको ध्यान में रखिएगा और आप सभी लोगों को समझ में आएगा, जैसे कि जो भी जानते हैं। पहला नियम आसान है थोड़ा सा, उसके बाद थोड़े से आगे बढ़ता जाएगा, आपको और अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले नियम पर। ओके, नियम नंबर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में देखते हैं कुछ मैस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग को पूर्णतः बदल कर फेमिनिन बनाते हैं। FEMININE फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। ठीक है, ओके, बनाते हैं। ठीक, देखते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं मैस्कुलिन यानी पुलिंग, एक तरफ लिख लेते हैं फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग। ओके, स्त्रीलिंग। ओके, तो पहले जैसा देखते हैं ब्रदर, BROTHER। ब्रदर मतलब क्या होता है, भाई। तो भाई का जो होगा स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सिस्टर। ओके, यानी बहन, SISTER, सिस्टर, बहन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला बॉय का आप सब जानते हैं, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। ओके, क्या हो जाएगा इसका, गर्ल, GIR
गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। ओके, इसी प्रकार से अगला देखते हैं हम सब, बुल। बुल मतलब क्या होता है? सांड। देखिए, सांड और बैल में अंतर होता है। सांड जो होता है वो खुले में होता, मतलब उसका कोई पकड़ने वाला बांधने वाला नहीं होता। वो किसी के कोई घर पर उसको बांधता नहीं, और जो बांधा जाता है उसको बैल कहते हैं। जिसको खिलाया पिलाया जाता है, बछड़ा से क्या हो जाता है? बैल हो जाता है। और जो खुला घूमते हैं वो सांड होते हैं। ओके, यही अंतर होता है सांड और बैल में। तो इसका काऊ ही होगा। काऊ, काऊ मीन्स गाय। ओके, गाय। अगला इसी प्रकार से देखते हैं, कॉक। COCK, कॉक मीन्स क्या होता है? मुर्गा। ओके, हैन मीन्स क्या हो जाएगा? मुर्गी। हो रहा है ना फैमिली, मुर्गी। मुर्गी। ओके, एक और नीचे लिखते हैं, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। इससे क्या हो जाएगा? बीच, BITCH, बीच में कुतिया, कुतिया। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर आगे उदाहरण है उनको हम आगे से देखते हैं। फिर जैसे हो जाएगा, फादर। फादर मीन्स पिता। फैमिली हो जाएगा मदर। मदर मीन्स माता। तो प्रिय विद्यार्थी, इनको अच्छे से देख लीजिए, आप इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं इससे से। ओके, मिटा देते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे फादर। ओके, आगे देखेंगे फादर, FATHER। फादर मीन्स पिता होता है। ओके, इसका हो जाएगा मदर, MOTHER। मदर मीन्स क्या होता है? माता। ओके, इसी प्रकार से अगला देखते हैं, हॉर्स। HORSE, हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। ओके, क्या होगा? मेयर, MEARE। मेयर मीन्स घोड़ी। ओके, ओके, इसी प्रकार से हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड। एन है, HUSBAND, हस्बैंड मीन्स क्या होता है? पति। और वाइफ मीन्स पत्नी हो जाएगा, WIIEF। बताइए, नहीं, WIFE, वाइफ मीन्स पत्नी। ओके, इसी प्रकार से अगला देखते हैं, किंग। KING। किंग मीन्स क्या होता है? राजा। इसका हो जाएगा क्वीन, QUEE। क्वीन मीन्स रानी। ओके, अगला इसी प्रकार से देख लेते हैं, लॉर्ड। LORD, लॉर्ड। इसे कहते हैं स्वामी।
स्वामी। ओके, स्वामी। ओके, लेडी मिस हो जाएगा स्वामी, LADY, स्वामिनी। ओके, आप सभी लोग इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर कोई कमी हो तो सुझाव भी दीजिएगा, अपने आप को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ओके, आप सब इसको देख लीजिए। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है मैन देखेंगे। मैन का होता वोमेन, सन का सन मीन्स बेटा, डॉटर मीन्स पुत्री, अंकल UNCLE अंकल मीन्स चाचा, और आंट मीन्स चाची AUNT। ओके, हम मिटा देते हैं इनको। प्रिय विद्यार्थियों, आपने लिख लिया होगा। अगला देख लेते हैं मैन, MAN। मैन मीन्स क्या होता? आदमी। आदमी क्या है? एक प्रकार से मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है वो वोमेन, वोमेन औरत। ओके, इसी प्रकार से अगला हमने देखेंगे सन, SON। सन मीन्स क्या होता? बेटा। और इसका हो जाएगा डॉटर, DAUGHTER। डॉटर मीन्स पुत्री। ओके, अगला इसी प्रकार से UNCLE अंकल मीन्स क्या होता? चाचा। और इसका हो जाएगा आंट, AUNT, आंट मीन्स चाची। ओके, आप सभी लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर इसी प्रकार से हम अगला हमने बात किया था कि हम किसी के लास्ट में ESS और SS या INE लगाकर हम फेमिनिन बनाते हैं। पहले इसको आप सभी लोग देख लीजिए, फिर आते हैं दूसरे नियम पर। ओके, आप अगर इसको देख लिए हो तो आइए हम चलते हैं अगले पर। नियम नंबर 2। ओके, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 पर आ जाते हैं। हम देखेंगे 2, मैस्कुलिन जेंडर। ओके, के अंत में ESS और होता है एक SS या INE लगाकर FEMININE फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर बनाते। जैसे कुछ शब्द होते हैं, अभी आप सब देख लेंगे।
जैसे हम कुछ शब्द बात करें, लॉयन, LION, लॉयन, लॉयंसेस, ESS, तो हो जाएगा शेरनी। देख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं मैस्कुलिन, ओके, मैस्कुलिन जेंडर, एक तरफ लिख लेते हैं फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ओके। आइए तो लिखते हैं लॉयन, LION, लाइन में क्या था, शेर, इसके बाद में ESS लग जाएगा, LION, लाइन से मतलब क्या हो जाएगा, शेरनी, ओके। शेरनी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं पोएट। पोएट मतलब होता है कवि, ओके, कवि। पोएट मीन्स होता है कवि। कवि का हो जाएगा पोएट्रेस, पोएटेस, POETESS, इसका हो जाएगा कवियत्री, कवियत्री। कवियत्री हम सही लिखे हैं कि या कवियत्री, ये नहीं रहेगा सिर्फ, ठीक है, कवियत्री, इस अब सही, ओके। ये क्या होगा, फेमिनिन, यानी ये क्या है, फेमिनिन यानी महिला है, ये भी महिला है, या तो मादा है, मादा है, ओके। ये नर है, नर है, ठीक। अगला इसी प्रकार देखते हैं प्रिंस, PRINCE, प्रिंस। प्रिंस मीन्स क्या होता है, राजकुमार, ओके। क्या, प्रिंसेस, PRINCESS, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, राजकुमारी, ओके। इसी प्रकार से अगला देखें हीरो। बहुत आप सभी लोग सुने होंगे गाड़ियों पर, हीरो मतलब होता है सूरवीर, हीरोइन सुने हैं ना, जैसे हम हीरोइन कहते हैं, हीरोइन, ये वाला INE लग गया, INE, हीरोइन तो वीरांगना, वीरांगना होता, ओके। तो आज सभी लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और एक नियम है, तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे, छोटा सा नियम है, उसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा कम है, उसको हम सब देखेंगे। तो आप सब देख सकते हैं, लांस का लाइंसेस हो जाएगा, पोएट का पोएट्रेस, पोएटेस हो जाएगा, प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा, हीरो का हीरोइन हो जाएगा, ओके। तो ये सब जो है क्या है, फेमिनिन है, यानी मादा, ओके। तो हम सब एक और देख लेते हैं, नियम नंबर 3, ओके। ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं रहेगा इसमें, हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे जेंडर जो अनियमित रूप से जिनके बाद में ESS लगाकर फेमिनिन बनाते, तो इसी में भी देख लेते हैं। ऐसा है उसमें अनियमित, जैसे गॉड, गॉड क्या होता है, भगवान, भगवान, ओके।
अब इसका हो जाएगा गॉडेस। गॉडेस मतलब देवी, देखे होंगे आप। लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग हो जाती है, यहाँ डबल डी हो जाएगा, ई डबल एस, गॉडेस देवी। इसमें नहीं है, इसको अलग से ही लिखा देते हैं, क्योंकि इसके पहले जो वॉवेल आएगा उसका एक अलग नियम होता है, इसको अलग ही कर देते हैं। जिससे आप लोगों को इसमें है सेम यही, लेकिन थोड़ा सा अंतर इस नियम में है। तो आप सब अगर इसको लिख लिए हो तो इसको मिटा देते हैं, फिर उस नियम नंबर 3 डाल लीजिएगा। सब वही है, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो भी उदाहरण रहेंगे उसके पहले क्या होगा, वॉवेल होगा और डबल हो जाएगा वो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ तक। यहाँ नियम नंबर 3 डाल लेंगे, में अनियमित रूप से, मतलब ये नहीं कि नियमित मतलब कि नियम से ही बधा रहेगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, अनियमित रूप से ई डबल एस जोड़कर प्रिय विद्यार्थियों इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं आपने बताया, गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान। इसका हो जाएगा गॉडेस, GODDESS। इसका हो जाएगा देवी। ओके, और अगला हो जाएगा आपका एम्परर, EMPROPER, एम्परर मतलब क्या होता है, सम्राट या राजा। PERRPEROR, EMPEROR, एम्परर मतलब राजा या सम्राट कह सकते हैं। इसी में देख लीजिएगा, फिर इसके पहले क्या है, वॉवेल है, यहाँ फिर वही डबल हो जाएगा, लेकिन ESS लगेगा। ठीक है, तो EMPERORRES, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चेंज होगा, ESS क्या है, तो अनियमित है। जैसे यहाँ हो गया, इसका मतलब यही है, एक नियम में नहीं है, अनियमित मतलब हो सकता है, लेकिन वही है कि आपको याद रखना हो। तो इसका हो जाएगा साम्राज्ञी, कह सकते हैं साम्राज्ञी। आज के लिए बस इतना ही प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी लोग देख सकते हैं, हमने कुछ नियम को पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 2 नियम और हैं, जो कि हम लोगों ने 3 नियम पढ़ लिया। हमने देखा, कुछ शब्दों को अच्छे से समझने का प्रयास किया, फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर को हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अंत में आपको होमवर्क वही, फिर रिवीजन ही, क्योंकि प्रैक्टिस में भी मैन बी परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति अभ्यास से ही पूर्ण होता है। सही कहा नहीं क्या, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान,
रसरी यावत जाति ते सिल पर परत निशान। तो प्रिय विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन ही ऐसा है कि क्या है, नियमित निरंतर करते ही रहना है और वो आकार बन जाएगा। एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा स्टूडेंट, एक आत्मविश्वासी स्टूडेंट, निर्भीक निडर स्टूडेंट बन जाते हैं और अपनी बात को किसी के समक्ष अच्छे से रख पाते हैं, कह पाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यही विद्यार्थी जीवन का संघर्ष है और आप भी इस संघर्ष में अच्छे से उत्साह से बने रहिए और जीवन में ज्ञान वृद्धि करते रहिए। होमवर्क में आपको रिवीजन, ओके, रिवीजन बहुत जरूरी है। आपको जैसी सुविधा दोनों उपलब्ध है, आप अपने नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं तो आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी श्रृंखला आपको बेसिक जनरल इंग्लिश ग्रामर, जो कि एकदम मूलभूत एक क्रम में दिया जा रहा है, और आगे आने वाली वीडियो में जेंडर खत्म होने के बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन की परिभाषा देखेंगे, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं उस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आइए हम चलते हैं। नमस्कार आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।